नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए जेनजी आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये विरोध प्रदर्शन इतना उग्र था कि हजारों की संख्या में युवा प्रदर्शनकारी राजधानी काठमांडू में संसद भवन पर कब्जा करने में कामयाब हो गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों को गोलीबारी और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस हिंसा में अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। ओली सरकार के खिलाफ पिछले कई महीनों से जनता का गुस्सा चरम पर था। मुख्य रूप से खराब आर्थिक स्थिति, भ्रष्टाचार के आरोप और देश की संघीय संरचना में बदलाव की मांग को लेकर लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे थे। ओली के विरोधियों का कहना था कि वे सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे थे और देश को एक तानाशाही की ओर ले जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे तब तक संसद भवन से नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। उनकी मुख्य मांगों में नए चुनाव, भ्रष्टाचार की जांच और एक नई अधिक समावेशी सरकार का गठन शामिल है। घटना ने पूरे देश में एक अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है। इस स्थिति को देखते हुए नेपाल सरकार ने देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सेना को भी तैनात किया गया है। नेपाल की इस राजनीतिक उथल पुथल की तुलना अगर भारत से करें तो दोनों देशों के बीच एक बड़ा फर्क साफ नजर आता है। जहां नेपाल राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के दुष्चक्र में फंसा हुआ है, वहीं भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत और स्थिर सरकार के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है। भारत ने सुशासन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना और आयुष्मान भारत लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है। इसके विपरीत नेपाल की जीडीपी भारत के मुकाबले बहुत छोटी है और वहां की राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक विकास को बाधित किया है। नेपाल के नेता अपनी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिसका परिणाम हिंसक विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आया है। जहां भारत अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, वहीं नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए हैं, जो वहां की सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। भारत में जहां युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाया जा रहा है, वहीं नेपाल में यही युवा सरकारी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि भारत ने अपने नागरिकों को सशक्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि नेपाल इस मोर्चे पर बुरी तरह विफल रहा है।